नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आज चर्चा करेंगे एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आज जो टॉपिक लेके आए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्सेस एम्फैटिक प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है नीजवाचक संज्ञा और एम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार वाचक सर्वनाम। तो जैसा कि प्रोनाउन का सीरीज हम चला रहे हैं, या ये एपिसोड कैसा लगेगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सेशन डेफिनेटली पसंद आएगा, बहुत कुछ है इस सेशन में। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, अर्थात खुद कर्ता पर जो है उस कार्य का प्रभाव पड़ता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर सिर्फ और सिर्फ किस पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो, तो याद रखिएगा इस बात को, वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसा कि इंग्लिश में डेफिनेशन को देख लेते हैं, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ एंड देम सेल्फ are called reflexive pronouns when the action done by the subject turns back upon the subject। कहने का ये मतलब है कि जब प्रोनाउन वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ता हो। अक्सर देखते हैं कर्ता कोई काम करता है तो उसका असर किसी दूसरे पर पड़ता है, बल्कि इसमें जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ जो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो काम करने का असर जो है खुद कर्ता पर जो है पड़ने लगता है, इसलिए इसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। क्यों? रिफ्लेक्ट करके, टर्न्स बैक करके जो है, जो किसी ऑब्जेक्ट पर जो घटना घटना चाहिए, जो वर्क ऑब्जेक्ट पर होना चाहिए, जाकर किसी दूसरे पर घटना चाहिए, वो खुद से उसको रिफ्लेक्ट करके, टर्न्स बैक करके वो सब्जेक्ट पर घटा देता है। जैसा कि हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने लिखा आई हर्ट माई सेल्फ। तो यहाँ पर जब मैंने लिखा आई हर्ट माई सेल्फ, जब मैंने लिखा आई हर्ट माई सेल्फ, तो याद रखिएगा इसमें ये माई सेल्फ आकर के क्या कर रहा है कि माई सेल्फ आकर के क्या कर रहा है कि यह जो चोट पहुंचाने का कार्य है किसी दूसरे पर न घट करके, ये माई सेल्फ क्या कर रहा है, हर्ट मतलब चोट पहुंचाना। मैं चोट पहुंचा तो इसका मतलब मैं किसी दूसरे को चोट पहुंचाता हूं, ठीक है। लेकिन माई सेल्फ आकर के ये चोट पहुंचाने, हर्ट का सेंस जो है किस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट, टर्न्स बैक कर रहा है, इसलिए इसको रिफ्लेक्टिव कर रहे हैं। मतलब सेंस ये आगे जाना चाहिए, ये सेंस आगे न जा करके, हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना, किसी न किसी को चोट पहुंचाना, बल्कि आगे न जा करके, सेंस आगे न जा करके ये असर को क्या कर देता है, बैक कर देता है, बैकआउट कर देता है। इसका मतलब है ये हर्ट, चोट पहुंचाने का अर्थ जो है किसी दूसरे पर न पड़ कर कुछ सब्जेक्ट पर पड़ जाता है। कहने का मतलब आई हर्ट माई सेल्फ का मतलब होता है मैं अपने आप को चोट पहुंचाता हूं, अर्थात मैं खुद को चोट पहुंचाता हूं। मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। चोट पहुंचाने का कार्य जो है किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे एक सेंटेंस अगर हम लिखते हैं, जैसा कि आप देखिए, अगर मैं बोलूं आई हर्ट यू, आई हर्ट यू, मैं तुम्हें चोट पहुंचाता हूं, तो यहां पर हर्ट का जो चोट पहुंचाने का जो
ये असर पड़ रहा है, वो पड़ रहा है यू पर। लेकिन जब यहाँ पर से हम यू को क्या करते हैं, जब यहाँ पर से हम यू को क्या करते हैं, हटा देते हैं, यहाँ पर से यू को अगर मिटा देते हैं और यहाँ पर माई सेल्फ अगर अप्लाई कर देते हैं, तो देखिएगा कि जो असर जो है हार्ट का असर यू पर पड़ रहा था, ऑब्जेक्ट पर रहा था, वो असर आपका जो है सब्जेक्ट पर पड़ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हमने लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुँचाई है। तो ये माई सेल्फ जो है, ये हर्ट का सेंस जैसा कि यू पर जा रहा था उस समय में, उस पर न जा कर के ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर दिया किस पर, आई पर। मतलब मैं चोट पहुंचाता हूं, खुद को चोट पहुंचाता हूं, अपने आप को चोट पहुंचाया हूं, ये माई सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हर्ट वर्ब है। इस वर्ब के सेंस को ऑब्जेक्ट तक न जाने दे करके इस सेंस को क्या कर देता है, सब्जेक्ट पर घटा देता है, सब्जेक्ट पर प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है हार्ट का सेंस, इसलिए ये माई सेल्फ क्या हो गया, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। जैसा कि आप दे सकते हैं, वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स। इस वाक्य में देखिए, वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। अपने आप को यहाँ करा, यहाँ आवर सेल्फ जो है, क्योंकि अगर हम कहते हैं वी कैन हेल्प यू, हम लोग आपको मदद कर सकते हैं, आप लोगों को मदद कर सकते हैं, तो यहाँ हेल्प का सेंस क्या हो रहा है, हेल्प का जो असर पड़ रहा है वो यू पर पड़ रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर यू के जगह पर हम यहाँ पर मिटा करके यहाँ पर आवर सेल्फ लगा दे, तो सेंस जो है, जो हेल्प का सेंस है, जो यू पर जा रहा था, वो सेंस जो है आवर सेल्फ यहाँ पर अगर लगा दे, तो वो सेंस कहाँ चला जाएगा, वो सेंस यहाँ सब्जेक्ट पर चला जाएगा। तो जैसा कि डिफिनेशन में हमने कहा कि जब हम माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, तो सेंस क्या करता है, वो कर्ता पर खुद जो है असर दिखाना शुरू कर देता है। तो इस हेल्प सेंस का जो है सेंस जो आगे न जा करके वो रिफ्लेक्ट करके कहाँ चला जाता है, उसका असर किस पर पड़ जाता है, कर्ता खुद पर पड़ जाता है। जैसे वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स का मतलब हुआ हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, मतलब अपने आप को मदद कर सकते हैं, मतलब मदद करने का जो है सेंस किसी ऑब्जेक्ट पर न जाकर के, किसी दूसरे व्यक्ति पर न जाकर के, वो सब्जेक्ट पर ही ट्रांस बैक कर देता है, असर डाल देता है। हेल्प से का सेंस जो है वो सब्जेक्ट पर ही डाल देता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, ट्रांस बैक करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है वीडियो, जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को। जैसा कि आप अगला जो देखेंगे, सी ruined herself, उसने अपने आप को बर्बाद किया। तो यहाँ ruined herself जो है, ruin मतलब बर्बाद करना होता है, तो बर्बाद किसी दूसरे को न करके इसको क्या कर रहा है, ruin का अर्थ को क्या कर रहा है, ये आगे न जा करके इसको क्या कर रहा है, बैक किस पर कर रहा है, सी पर कर रहा है। कहने का ये मतलब हुआ कि ये हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये आकर के इस ruined शब्द के सेंस को आगे नहीं जाने दे रहा है, ऑब्जेक्ट तक नहीं जाने दे रहा है, उसको बैक करके इसको बैक कर रहा है, पीछे करके इसका सेंस जो है किस पर घटा रहा है, किस पर असर डाल रहा है, इस ruin का सेंस जो है किस पर असर डाल रहा है, तो ये प्रतीत हो रहा है सी पर, इसलिए यहाँ पर हर सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब यहाँ पर हम एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा